Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स। पहले भी हमने अल्केन के मेथड्स पढ़े हैं प्रिपेयर करने के, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और आई बटन में भी। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद हो दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास होगा और इसी तरीके से ये ग्रुप आपके पास दो दफ़ा होगा। जैसे मिसाल हम यूँ ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमने इसको 2 टाइम्स इस्तेमाल करना है। ठीक है, सेम टू सेम कंपाउंड्स हैं। अब इन सेम टू सेम कंपाउंड्स को आपने करना क्या है, किस तरीके से आपने ये कहना है कि हम दो तरह की रिएक्शन करने जा रहे हैं। दैट्स वाई आई राइट इट इन 2 टाइम्स। ओके, तो बात ये है कि हमने ये जो पहला मेथड है, सपोज कीजिए ये एक रिडक्शन का प्रोसेस है और दूसरा भी रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो हम करने जाते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन दो तरह से है, तो दो बंदों के नाम पर भी है यहाँ पर। एक का नाम है वुल्फ किश्नर और दूसरे का नाम है क्लेमेंसन। तो हम पहले पढ़ेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन और साथ साथ उसके क्लेमेंसन रिडक्शन को भी देखते जाएंगे। तो पहले हम जिक्र करते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन का। तो क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है उसको आपने कुछ ऐसे याद करना है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर H लगा हो तो इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। बल्कि ऐसा कीजिए कि अगर H लगा है तो आप बोलें एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड, ठीक है। अगर दोनों तरफ ही H लगा हो तो फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर हमारे पास ऐसा H ना लगा हो तो हम इसको बोलेंगे कीटोन। तो ये है जी हमारे पास नीचे कीटोन। हाँ, एक बात हो सकती है कि आप इस जगह पर यानी कार्बन के दोनों साइड पर आप लगा सकते हैं आर आर यानी अल्काइल ग्रुप्स लगा सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड, फ़िलहाल हम इसको जो साथ वाले या साइड किस्म की चेन्स हैं उनको यहाँ फिल नहीं कर रहे हैं, तो इसको फ़िलहाल मान लीजिए दैट इज़ कीटोन। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एरो पर क्या लिखना है, ये बहुत ही कीमती है। दोनों प्रोसेस अगर देखा जाए सेम सेम यानी कार्बोनाइल ग्रुप के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन इनके जो रिएजेंट्स हैं या एरो पर पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि आप कुछ इस तरह याद कर लें कि वुल्फ हाउल करता है यानी वुल्फ चंघाड़ता है, तो ह से आपने हाइड्रोजीन लिख लेना है। हाइड्रोजीन क्या होता है, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजीन। और अगर आप इसी तरीके से इसके साथ हाइड्रोजन की गिनती पूरी कर लें यानी एक नाइट्रोजन की कुल वैलेंसी 3 होती है, तो आपको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे और यहाँ पर भी 2। इस तरह से आप मिलाकर बोल सकते हो N2H4। तो ये हाइड्रोजीन है, लेकिन हाइड्रोजीन के साथ आपको जो एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी दैट इज़ कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये एक बेसिक्स रिएक्शन है और साथ साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होगा। तो ये चीज़ें बहुत कीमती हैं। इसी तरह से जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप यहाँ पर एरो लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक बेस है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन एक एसिडिक रिएक्शन है, तो आप लिखेंगे HCl। अब एसिड, चूंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं तो एसिड कैसे हाइड्रोजन आयन दे सकता है या हाइड्रोजन मुहैया कर सकता है। तो आपको एक पुरानी बात याद होगी कि एसिड्स मेटल की मौजूदगी में रिएक्ट करते हुए क्या करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिंक, लेकिन जिंक के साथ साथ एक मेटल और भी यहाँ पर होती है दैट इज़ मरकरी। इसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको यहाँ पर दो अलग एरो दिखा दिए गए हैं। इन एरो को आपने अच्छे तरीके से एहतियात से देखना है कि भाई जो हमारे पास एरो है वो कीमती है। अगर आपने उलट कर दिया
तो फिर क्या होगा, फिर तो मसला हो जाएगा भाई, तो मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि एल्डिहाइड के साथ क्या होगा। आपने कुछ ये सोच लेना है कि यहाँ के पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ये हैं और दो हाइड्रोजन ये हैं, तो टोटल आपको मिलने वाले हैं 4 हाइड्रोजन। आपने ये 4 हाइड्रोजन नेसेंट हालत में जो है ना वो यूज़ करने हैं। अब करोगे कैसे इसको भाई, ये आपके पास एक रिएक्टेंट हो गया और दूसरा भी आपके पास रिएक्टेंट हो गया, यानी एक रिएक्टेंट हो गया एल्डिहाइड और दूसरा हो गया आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल सा एक तरीकाकार इख्तियार करना है, और तरीकाकार ये है कि आपने एक बॉन्ड तोड़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं कि आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, इसी तरह यहाँ पर भी यही बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद क्या होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर मज़ीद फिर वो रहे आपके जहन में कि जो हमारे पास यहाँ भी हाइड्रोजन है वो भी हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन है, तो सिमिलर सिचुएशन है, और यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन होगी। जैसे ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन वसूल कर ले तो क्या बनाएगा, देखें एक ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा H2O, और जो बाकी बचा वो लिखें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक कार्बन और इसके साथ साथ आपके पास बन गया एक H, यानी ये पहले ही था कार्बन और H, यहाँ भी कार्बन और H लिखा है। लेकिन चूंकि हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं या हम एक रिडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, हाइड्रोजन का ऐड होना भी रिडक्शन कहलाता है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि मिसाल यूँ ले लीजिए कि हमने जो हाइड्रोजन डाले हैं वो कुछ ये हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन तो आपको यहाँ पर जाते हुए नज़र आ गए, और जो आपके पास बाकी 2 हाइड्रोजन है वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। अगर आप गौर करें तो जो सारा आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ जस्ट लाइक द CH3। तो अगर हम CH3 को क्या बोलते हैं जी, मिथाइल बोलते हैं। तो आपको एक MCQ मिल रहा है यहाँ पर, वो ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप को अगर वुल्फ किस्चनर रिडक्शन में रिड्यूस किया जाए तो आपको क्या हासिल होता है, तो आप कहेंगे हमें तो हासिल होता है जी मिथाइल। इसी तरह से सेम टू सेम अगर हम यहाँ पर भी करें तो आपको क्या कुछ मिलने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास क्या है जी, वही कार्बन जो वहाँ पे लगा हुआ है, और ये उसके दो बॉन्ड हैं, यानी यह कहीं से भी आर आर से अटैच है, तो जो बाकी हमारे पास H बचेगा वो हम लिखेंगे, यानी ये हमारे पास जो H है इनमें से दो तो वहीं चले जाएंगे, वाटर बनकर लिख देते हैं आपके पास H2, और जो बाकी दो H हैं वो आपने यहाँ पर लगाने हैं, तो ये आपके पास CH2 है। मैं फ़िलहाल इसको कंप्लीट कर देता हूँ H2O को, तो ये आपके पास हो गया जी H2O। तो यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी सेम टू सेम H2O, लेकिन इसका नाम हमने क्या दिया है, इसका नाम हमने दिया है मिथाइल, लेकिन इस ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइलिन या मैथिलीन। तो अब आपके पास एक और MCQ हुआ, वो MCQ क्या हुआ भाई, वो MCQ ये हुआ कि अगर आप क्लेमेंसन रिडक्शन में कीटोन की रिडक्शन करते हैं, बल्कि कीटोन कहेंगे तो गलत हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन करते हैं तो मिथाइलिन बनता है। अब सवाल ये है कि कीटोन की रिडक्शन से क्या बनता है और एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है। ये बहुत ही आसान सा मामला है। जैसे मैं इसको हल करता हूँ किस तरीके से, देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास ये है जी CH3, यानी यहाँ पर हमने लगा दिया है CH3, तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा CH3। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, जिसको हमने मिथाइल ग्रुप कहा था, और अब आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड CH3। थोड़ा सा इसको अच्छा लिख लें CH3, हाँ जी। तो अब क्या बन गया जी CH3, और टोटल मिलाकर इसको भी CH3, टोटल आप इसे यूं भी लिख सकते हैं CH3 यानी कि इथेन, दो कार्बन है तो इथ, ठीक है जी, और अगर सिंगल बॉन्ड है दोनों के दरमियान तो एन, ये इथेन आपको मिल गया है। अब आपका
क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया जो हम पहले बोल रहे थे। वो क्वेश्चन ये था कि अगर हम एल्डिहाइड की क्या करेंगे रिडक्शन तो हमें क्या मिलेगा। तो हम कहेंगे जी ईथ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल्डिहाइड खास एल्डिहाइड है, लेकिन बहरहाल एल्डिहाइड से बनेगा अल्केन। लेकिन चूंकि ये एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड है तो स्पेसिफिकली जो हम नेम देंगे वो होगा इथेन, यानी एसिड एल्डिहाइड से इथेन। और अगर जनरली बोलते हैं तो आप कहेंगे कि हमने एल्डिहाइड से बनाया है अल्केन। सिमिलरली यही सिचुएशन आपके पास फिर दोबारा से भी आने वाली है। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इधर आपको लगाना पड़ेगा CH3, और यहाँ पर भी अगर लगाते हैं CH3, बदल कर भी लगा सकते हैं, तो इधर भी आपको क्या मिलेगा CH3, या लगाना पड़ेगा CH3। लो भाई, अब आपके पास 3 कार्बन वाला क्या बन गया प्रोपेन। यानी अब आप कहेंगे कि जी हमारे पास तो क्या है जी प्रोपेन है, मतलब हमने अल्केन से स्टार्ट किया और क्या बनाया जी प्रोपेन। लेकिन यहाँ भी जर्नल और स्पेसिफिक का एक किरदार है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये आपके पास कीटोन है और कीटोन की जो रिडक्शन है वो क्या दे रहा है अल्केन। लेकिन अगर आप इसको कैसे लिखेंगे स्पेसिफिक, यानी कीटोन कौन सा है जी एसीटोन। अगर आपके पास एसीटोन है तो फिर क्या बन रहा है, तो एसीटोन से आप क्या बना रहे हैं भाई, आप बना रहे हैं प्रोपेन। तो ये है जी एसीटोन से प्रोपेन या कीटोन से अल्केन। अल्केन अगर कहेंगे तो आपके पास जनरल स्पीकिंग होगी, और अगर आप बाकायदा तौर पर इस कीटोन का नाम लेते हैं एसीटोन तो आपको प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा नाम प्रोपेन। इसी तरह से एल्डिहाइड से आप नाम ले सकते हैं अल्केन का बनना, लेकिन अगर आप एल्डिहाइड को स्पेसिफिक नेम दोगे, जैसे कि हमारे पास CH3CHO यानी कि एसिड एल्डिहाइड, तो फिर आपके पास क्या बनेगा जी इथेन। तो इस तरह से आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये था जी एक सिंपल सा रिएक्शन जिसका इस्तेमाल आप करके रिडक्शन करके बना सकते हैं अल्केन्स को। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।